बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारक वसल्लम। और गैस क्या हाल है जी? तमाम सब खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्लाह का एहसान है जी, अल्लाह का शुक्र है जी। तमाम दोस्त जो अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें मौसम के अतबार से भी, और सबसे जो बड़ी बात है वो जितने भी दुनिया में फितने हैं उनसे अपनी हिफाजत करें और अपने बच्चों की हिफाजत करें। उसके लिए बेहतरीन ये है कि हम सुबह शाम की दुआओं का अहतमाम करें। सुबह शाम की दुआ अगर किसी को नहीं आती तो सबसे बेहतरीन जो ज़िक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और दुरूद पाक का है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और दुरूद पाक है और इस्तिग़फ़ार है। इस्तिग़फ़ार करने वाला हमेशा फलाह पाता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को इंसान की माफ़ी बहुत पसंद है और अल्लाह पाक माफ़ी को पसंद करता है। हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शब कद्र के बारे में पूछा था, लेकिन ये दुआ हम पूरी ज़िंदगी पढ़ सकते हैं। शब कद्र के लिए भी वो दुआ है, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह को ये अल्फाज बड़े पसंद हैं। अपनी हिफाजत करें, अपने बच्चों की हिफाजत करें, खुसूसन फितनों से। फितने जो अल्लाह से दूर करते हैं, अल्लाह के नबी से दूर करें, सहाबा अहले बैत से दूर करें। हाँ जी। और इसी तरह जितने भी तमाम मोतबर शख्सियात हैं, आला शख्सियात हैं, तमाम की इज़्ज़त, तमाम का एहतराम, तमाम की मोहब्बत दिल में लाना ज़रूरी है और किसी का बुग़्ज़ दिल में नहीं आना चाहिए। सहाबा अहले बैत जितने भी हैं ये आपस में शीरो शक्कर मोहब्बत करने वाले थे, एक दूसरे की इज़्ज़त करने वाले थे। हाँ जी। सहाबा इकराम ने जो रवायतें बयान की हैं उनमें अहले बैत की इज़्ज़त और एहतराम नज़र आता है, और अहलुल बैत ने जो रवायतें बयान की हैं उसमें असहाब मोहम्मद की तारीफ़ और शान और नज़र आती है और समझ भी आनी चाहिए समझदार बंदे को। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को सहाबा अहले बैत का ग़ुलाम बनाए और नेकी पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम।